हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट अपने वीडियो में चैप्टर फर्स्ट किया था, 3 पार्ट आगे थे, आज 4th पार्ट पेज नंबर 5 पे अपने यहाँ तक रीड कर लिया था। इसके बाद अपने देखते हैं हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। तो क्या आपने कभी ऐसे पादपों के बारे में, प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को ही क्या करते हैं, खाते हैं, उनका भक्षण करते हैं। देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप इंसेक्ट, कीटों को क्या करते हैं, ट्रैप करना मतलब पकड़ते हैं, एंड डाइजेस्ट देम, और उनको क्या कर देते हैं, पचा जाते हैं, उनका पाचन कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है, विस्मयकारी नहीं है। तो सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम अदर कलर, तो इनमें से कुछ प्लांट क्या हरे रंग के भी हो सकते हैं या कुछ अन्य रंग के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। तो 1.6 के अंदर एक दे रखा है ये प्लांट, तो पिक्चर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर। तो ये पिक्चर प्लांट दे रखा है, इसमें ये क्या, लीफ मॉडिफाई इनटू पिक्चर। तो जिसकी लीफ होती हैं, पत्तियाँ, इसमें मॉडिफाई होती हैं एक घड़े के समान, किसके, घड़े के समान उसमें बनी होती। जैसे ये देखो इसमें बनी हुई है जग के जैसी, तो उस तरह से बनी होती है, इसमें मॉडिफाई होती है इनकी पिक्चर्स। तो इसमें ऊपर क्या होते हैं, एक यहाँ पे बालों जैसी, हेयर जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी इसके मुंह पे। उसमें क्या होता है, जब भी कोई इस पर क्या होगा, इंसेक्ट बैठेगा तो वो उनके द्वारा, बालों के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है और वो अंदर नीचे चला जाता है। तो इसके बारे में अपने डिटेल से देखते हैं। और क्या है, लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, जग जैसे या घड़े के समान उसकी स्ट्रक्चर है। मॉडिफाई पार्ट ऑफ लीफ, ये लीफ का, पत्ती का मॉडिफाई पार्ट है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लेड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। तो जो पत्ते का जो ऊपर वाला, शीर्ष वाला भाग है, जो अपेक्स ऑफ द लीफ ऊपर वाला भाग है, फॉर्म से लिड, एक ढक्कन बनाता है, विच कैन ओपन, जो खुल सकता है, एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो उस घड़े जैसी स्ट्रक्चर है उसका मुंह बंद कर सकता है और खोल सकता है। इस तरह से उसका ऊपर वाला भाग होता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, तो इसके अंदर क्या होता है, देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो इसके अंदर क्या, कुछ बालों जैसी स्ट्रक्चर होती हैं डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ होती हैं। व्हेन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब कोई भी कीट है वो इसके ऊपर बैठता है, द लेड क्लोज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंडेंजर्ड इनटू द हेयर। तो जब भी जैसे कि उसके ऊपर इंसेक्ट बैठता है, वो लेड क्लोज, जो उसका ढक्कन होता है, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एंड लेड क्लोज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंजल्ड इन द हेयर। तो जो इंसेक्ट है वो क्या होगा, उन हेयर के द्वारा ट्रैप कर लिया जाएगा और अंदर चला जाएगा उसके। द लेड क्लोज एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, ढक्कन बंद हो जाएगा और वो अंदर की तरफ चला जाएगा कीट। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पिक्चर। तो इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस हैं वो सेक्रेट होते रहते हैं इसके अंदर, पिक्चर प्लांट इसके अंदर। तो उसके कारण उसका क्या हो जाता है, जो इंसेक्ट है उसका पाचन हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के कारण, पाचक रसों के कारण। एंड इट्स न्यूट्रेंट आर एब्जॉर्ब, तो उसके जो न्यूट्रेंट हैं, पोषक तत्व, वो क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सूख लिए जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवाइज प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स, उनको क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स, यानी कीट बख्शी
पादप इनको बोला जाता है, जो क्या करते हैं दूसरे एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, खाते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, कीटभक्षी प्लांट्स या इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। It is possible that such plants do not get all the required nutrient from the soil in which they grow. तो इज इट पॉसिबल क्या है, पॉसिबल है, संभव है, दैट सच प्लांट्स, तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं, डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रेंट, जो सभी पोषक तत्व हैं वो इनको नहीं मिल पाते, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से, इन विच दे ग्रो, जिससे उनकी क्या वृद्धि हो सके, वो इनको मिट्टी से, सॉइल से नहीं मिल पाते। फिर उसके बाद आता है सेप्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, मर्त जीवी, हिंदी में इनको क्या बोला जाता है, मर्त जीवी। तो कौन से होते हैं सेप्रोट्रॉप्स, देखते हैं उनके बारे में। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। तो आपने बाजार में मशरूम उनको बिकते हुए देखा होगा। यू मे हैव आल्सो सीन fluffy umbrella like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season। तो वर्षा के दिनों में आपने जो है फ्लफी अम्ब्रेला लाइक, छतरी जैसी आपने संरचनाओं को उच्चे के रूप में देखा होगा। कहाँ उगते हुए, मॉइस्ट सॉइल, जो नमी वाली मिट्टी है उसमें, ऑन रोटिंग वुड, सड़ी गली जो टूटी टहनियाँ उन पे देखी होंगी ऐसी स्ट्रक्चर, कब, रेनी सीजन में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रेंट दे नीड टू सर्वाइव। तो अब अपने इनको जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किस तरह के जो पोषक तत्व हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और ये इनको कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद देर की एक्टिविटी 1.2, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोस्टन इट विद वाटर। तो एक क्या करो, ब्रेड का टुकड़ा लो और उसको क्या करो, मोस्टन करो, यानी गीला करो पानी से। लीव इट इन ए मोस्ट वार्म प्लेस, उसको कहाँ रख दो, नमी और वार्म गर्म जगह पे उसको रख दो, फॉर 2-3 डे, 2-3 दिनों के लिए। और अनटिल फ्लफी पैचेज अपीयर ऑन देम, तो उस पर आपको क्या दिखाई देंगे, कुछ समय तक रखने के बाद उस पर आपको फ्लफी रोएं जैसी जो स्ट्रक्चर वो आपको दिखाई देने पड़ जाएंगे उसके ऊपर। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेज, तो वो जो पैचेज हैं, धब्बे हैं, वो किस रंग के हैं, पैचेज यानी धब्बे वो किस रंग के, रोए जैसी जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर ए माइक्रोस्कोप, उनको आप माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी देखोगे और ए मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे आप, आवर्धक लेंस वाले क्षमता से उससे देखोगे। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक, अपनी जो गणनाएं हैं ऑब्जर्वेशन उनको नोटबुक में लिखो। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स, तो उस पर रुई जैसी स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देती है, धागों जैसी, रुई के धागों जैसी स्ट्रक्चर सेपरेट ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, जो उस पर फैली हुई होती हैं ब्रेड पे अपने को दिखाई पड़ेंगी। These organism are called fungi, तो इनको क्या बोलते हैं, फंगी या या इनको कवक भी हिंदी में बोल दिया जाता है, या इनको फंजाई भी बोल देते हैं या फंगी भी बोल देते हैं। तो दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इनके जो पोषण के हैं, न्यूट्रिशन के कई मोड हैं, विधियां हैं। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रेंट फ्रॉम द ब्रेड, तो ये न्यूट्रेंट कहाँ से प्राप्त करते हैं, फ्रॉम द ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड स्पेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा मोड, ऐसी विधि जिसके द्वारा जो पोषण लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रेंट लेते हैं फ्रॉम डेड, जो डेड हैं, मरे हुए जीव हैं उनसे, या डिकेइंग विघटनकारी या सड़ने वाली चीज़ें, डिकी हुई चीज़ें, उनसे न्यूट्रेंट लेते हैं, डिकेइंग सड़ी गली से या डेड मरे हुए से लेते हैं, तो उनको बोलते हैं स्पेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उनको, स्पेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद स्पेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड स्पेरोट्रॉप्स।
तो जो ऑर्गेनिज्म स्पैरोट्रॉपिक मोड में अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं अपने? स्पैरोट्रॉप्स। स्पैरोट्रॉप्स मतलब मृत जीवी। Fungi also grow on pickles, leather cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time। तो ये फंगाई है, फंजाई ये किस पे दिखाई देते हैं? या तो पिकल्स पे, अचार पे भी आपने देखा होगा, लेदर के कपड़ों पे देखा होगा, अदर आर्टिकल्स कोई और सामान पे दैट आर लेफ्ट इन हॉट, जिनको अपने गर्म जगह पे और ह्यूमिड नमी वाली जगह पे वेदर्स में, मौसम में उनको अपने रख देते हैं लंबे समय के लिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। तो वर्षा के दिनों में जो रेनी सीजन होता है तो ये इनके लिए जो है ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं? स्पॉइल। आस्क योर फ्रेंड अबाउट द मीनस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। तो इनसे जो नुकसान होते हैं उसको भी आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं कि इनसे क्या होने नुकसान होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको क्या कर देते हैं? अनुपयोगी बना देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, यानी उनको नष्ट कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और द फंगल स्पॉट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पॉट्स हैं, बीजाणु, वो सामान्यतः किसमें? हवा में उपस्थित होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वर्म थिंग्स, जब वे गर्म और वर्म थिंग्स पे क्या करते हैं? वेट गिल्ली और वर्म थिंग्स पे क्या करते हैं? लैंड करते हैं। दे जर्मिनेट एंड ग्रो, वे क्या होने लग जाते हैं? अंकुरित होने लग जाते हैं और वृद्धि करने लग जाते हैं। नव कैन यू फिगर आउट, तो अब आप उन्हें फिगर आउट कर सकते हो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो हम अपने जो चीज़ें उनको स्पॉइल्ड होने से, खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, तो इसको आप फिगर आउट कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। फिगर आउट मतलब जान सकते हैं उसके बारे में। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ साथ साथ रहते हैं जीव, एंड शेयर बोथ शेल्टर, और अपनी जो उनकी जो शेल्टर है जिसको बोल देते हैं अपनी आवास या पनाह, और न्यूट्रिएंट्स जो पोषण है उनको क्या करते हैं? शेयर करते हैं। दीज रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसको क्या बोलते हैं अपने? सिम्बायोसिस, सहजीवी। सिम्बायोसिस मतलब सहजीवी। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। तो ये कहाँ पे रहते हैं? जो फंजाइस हैं, कवक हैं, पेड़ों की जड़ों में ज़्यादातर होते हैं ये। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंजाई एंड इन द रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। तो जो ये इनको जो फंगाई हैं, कवक हैं, इनको पोषण कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है, और बदले में ये उनको क्या देते हैं? प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट और वाटर। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। तो लिचेन या इसको लाइकेन भी बोल देते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जिनको क्या बोलते हैं अपने? लाइकेन। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टन, तो इसमें दो भागीदार होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग, जिसमें क्या हो? क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। विच इज एन एलेगा, जिसमें एक क्या? शैवाल हो सकता है, एंड ए फंगस, और दूसरा कौन हो सकता है? कवक हो सकता है, साथ साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, तो फंगस क्या करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, वाटर और मिनरल्स टू द एलेगा, जो शैवाल हैं उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एंड इन रिटर्न, और बदले में द एलेगा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। तो जो एलेगा है शैवाल क्या करते हैं? प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू फंगस। तो फंगस को क्या करते हैं? फूड है वो प्रोवाइड करते हैं, देते हैं कवक को। तो आज अपने यहीं तक देखते हैं, आगे जो हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। तो मृदा में जो पोषक हैं उनकी पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है? रिप्लेनिश्ड किस तरह से होती है? वापस वो न्यूट्रिएंट किस तरह से सॉइल में मिलते हैं? तो उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।